मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के मैथ्स का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर किससे कहते हैं और स्क्वायर रूट स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो हमने किए थे। आप इससे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को फर्दर हम दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले कल का थोड़ा रिवीजन करते हैं। 1 का स्क्वायर करने से हमें 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने से हमें 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने से हमें 9, 4 का स्क्वायर करने से हमें 16, 5 का स्क्वायर करने से कितने आते हैं 25, ठीक। 6 का स्क्वायर करने से 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का करने से 100, ठीक। यहाँ पे ये क्यों लिखा, आज इसमें से एक दो पॉइंट्स आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट का मतलब हो गया, यूनिट डिजिट का मतलब हो गया 1 प्लेस पे, यूनिट डिजिट हो गया 1 प्लेस पे। 1 प्लेस पे हमारे क्या वैल्यू आते हैं वो हमें चेक करना, ठीक। किसी भी स्क्वायर, किसी भी नंबर का हम जब कभी भी स्क्वायरिंग करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या क्या आते हैं देख लीजिए। 1 का स्क्वायर करने से 1, 2 का करने से 4, 3, 9 आ रहा है, इसका 4 का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 5 का 5 ही आ रहा है। अच्छा, 6 का करने से फिर से 6 ही आ रहा है, ठीक। 6 का करने से क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक। 7 का करने से फिर से 9, 8 का 4, 9 का 1, 10 का 0 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हम सारे रिपीट नहीं लिखते हैं। 1, 4, 6, 1, 4, 5 सीरीज में लिख देते हैं। 6, 7 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। 5, 6, इसके बाद 8 भी कहीं दिख रहा है, नहीं। 7 नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं, 9, ये 0, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो याद रखने के लिए आप ये नंबर याद रखोगे। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 6, 5, 3 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए, यूनिट डिजिट हमारे क्या रहे 1 प्लेस पे 3 आ रहे। जब कभी भी 3 आए या 2 आए, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे हमने नंबर का स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट पे कहीं भी हमें 3 और 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जिस यूनिट डिजिट पे 3 या 2 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक। ये कल हम लोगों ने पढ़े थे। और एक चीज हमने आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखाए थे। फॉर एग्जांपल हम 56 का स्क्वायर निकालना हो, आज तक हम लोग क्या करते थे 56 इंटू 56 2 टाइम्स इस तरह लिखते थे, इस तरह करके, इस तरह लिख के लिखने के बाद इसको सॉल्व करते थे। इनका मल्टीप्लाई करते करते के बाद जो वैल्यू आते थे वो हमारा आंसर होता था। अब इसके स्क्वायर रूट्स में हम लोगों को एक इजी ट्रिक्स दिए हुए। इन्होंने क्या किए हुए, 56 को हम लोगों ने एक्सपेंड किए हुए। 50 प्लस 6 क्या होते हैं 56 हो गया, फिर इसका स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, यह हम लोगों का क्या बना फार्मूला। हम 50 को ए मान लेते हैं, 6 प्लस 6 को हम बी मान लेते हैं, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, हमें इसका फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए ये वाला मेथड लगा के हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों का आसान भी होगा एक चीज। दूसरा चीज, आप लोगों में कैलकुलेशन में कोई भी
आपका एरर नहीं आएंगे। ठीक, ये हो गया आपका कल का, हम लोगों ने थोड़ा इसको रिकॉल किए। आज हमारा चैप्टर का नाम है पैथागोरस पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक, पैथागोरियन ट्रिपलेट, पैथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपल का मतलब हो गया 3। पैथागोरियन एक हमारा मैथमेटिशियन थे, इसने 3 वैल्यू का हमें स्क्वायरिंग निकालने का एक मेथड दिए हुए। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू किस का स्क्वायर के बराबर बनते हैं वो हमें चेक करना। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, इन दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 6 कितना हुआ 15, 1 कैरी, ये हुआ 25। ठीक, क्या हुआ 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ऐसे निकालने को पैथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक, पैथागोरस एक थ्योरम होता है, आप लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं। ठीक, इसमें क्या कहते हैं कि आपका बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करने के बाद हाइपोटेन्यूज के बराबर का होता है, हाइपोटेन्यूज के बराबर का, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं। ठीक, आप जब कभी भी आप लोगों को बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो, आपको हाइपोटेन्यूज साइड निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री में हो गया। अब हमें ज्योमेट्री का नहीं, हमें अलजेब्रिकली सीखना है। ठीक, अब इसमें देख लीजिए, हर नंबर का हम इस तरह तो याद नहीं रख सकते, इन्होंने एक फॉर्मूला बेस का बनाए हुए, वो क्या है जमाना 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। फॉर एग्जांपल आपके पास m गिवन हो 4, क्या हो 4 गिवन हो, आप लोगों को ट्रिपल वैल्यू निकालना है। आप क्या करोगे, इस 4 को इसमें पुट कर दोगे, 2 into 4 कितना हुआ 8। ठीक, यहां पे पुट कर दो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 17। अच्छा 4 4 जा 16, 16 माइनस 1 करना है 15 आ गया ये। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 4 जा 16, कितना हुआ 16 प्लस 1 17। आपका पैथागोरस ट्रिपलेट वेट वो 3 वैल्यू कौन कौन सा आ गया, 8 आ गया, 15 आ गया और एक 17 आ गया। इस तरीके से आप निकालोगे। और एक चीज कभी कभी तो ऐसे भी गिवन होता है 2m इक्वल टू, हमारे पास क्या दिए हुए थे, फॉर एग्जांपल आप मान लो 16 दिए हो। ठीक, इसका वैल्यू इतना गिवन है, आप क्या करोगे पहले m का वैल्यू निकालोगे, m इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, m का वैल्यू हमारे पास कितना आया 8 आया। ठीक, अब इस m का वैल्यू इनमें पुट कर दोगे, इसका वैल्यू तो हमारे पास गिवन था 2m इक्वल टू 16 गिवन था। अब हमें m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। ठीक, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1 कितना हुआ 63 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना हुआ 65। हमारा वैल्यू आ गया, वो 3 वैल्यू आ गया, एक तो 16 ऑलरेडी गिवन था, दूसरा हमारे पास 63 आया और एक 65, ये वैल्यू हमारा आया। इस तरह हमें निकालना, आप लोग इसको याद रखोगे। ठीक, ये हो गया आपका पैथागोरियन ट्रिपलेट का। अब इसके बाद स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक, हमें यह मालूम है कि भाई आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर करने से आपको कितने आते हैं 16। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए
4 का हम लोगों ने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद कितना आते 16 आते। 16 अगर कोई आपसे पूछते हैं कि भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या है, इसका रेसिप्रोकल वही 4 होगा। स्क्वायर रूट हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस तरीके से स्क्वायर रूट, ठीक इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अगर आपको किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालने के लिए, हमें ये मालूम है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 5 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 5 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 5 हमारे पास 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट हमारा हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। अब वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से निकालने को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक। और किसी भी नंबर का आप निकालो, फॉर एग्जांपल 64 का निकालो, ठीक, छोटे छोटे नंबरों का। अब यहाँ पे देख लीजिए 64, यहाँ पे देख लो, चेक कर लो 64 कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमें 64 आते हैं, 8 का स्क्वायर, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, ठीक। 8 का स्क्वायर करने से हमें क्या आते हैं, 64 आते हैं। स्क्वायर आ गया 8 का 2 टाइम्स। स्क्वायर और रूट हमारा हमेशा क्या होता है, कैंसिल होता है। 8 हमारा आंसर हो गया। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट। अब छोटे नंबरों को तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा नंबर हो 9 6 5 3 ऐसे 4 2 1, ऐसे बड़े नंबर हो, इसको हम कैसे निकालते, वो इनका 3 मेथड से, 3 मेथड के जरिए हम इसको निकाल सकते हैं। और पहला तो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का पहला मेथड। फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 100, ठीक, अंडर रूट ऑफ 100, या तो आप इससे भी छोटे नंबर, या ठीक है यही 100। इसमें हमें क्या करना है, 100 में से ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। फॉर एग्जांपल पहला मैं ले लेता हूँ, आपका पहला वैल्यू, गिवन वैल्यू क्या है, 100 है। 100 में से आपको ऑड नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना। 100 में से पहला हमारा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा हुआ, 1, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 99। इसके बाद ऑड नंबर कौन सा हुआ, 2 तो हमारा इवन है। इसके बाद हमारा 3 है, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 96 आ गया, ठीक। इसके बाद ऑड कौन सा हुआ, 5, कितना हुआ, ये 91 हुआ, ठीक। 91 माइनस 5 के बाद 7 आते हैं, 7 किया तो 11 में से आप 7 निकालो, 11 में से 7 5 7 हो गया 12, 4 आ गया, ठीक। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे कैरी लिया था, अब कितना बचा, 84, 8 बचा, ठीक, 84। इसके बाद हमारा और ओड नंबर कौन सा हुआ, 9। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 5 आया। यहाँ पे कितना बचा, 7, 75, ठीक। 75 माइनस 9 के बाद 11, अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गया 75, ठीक। 75 माइनस 11 कर दो, 5 माइनस 6, सॉरी 4, अच्छा। इसके बाद 7, 64 आ गया, 64 माइनस 13 कर दो, कितना आया, 1 आया। 6 माइनस 1 51 आ गया, ठीक, 51, अच्छा। 51 माइनस 11 के बाद 13 के बाद हमारा 51 माइनस 15 कर दो, 11 माइनस 5 करने से कितना आया, 6। यहाँ पे हमारा कितना बचा हुआ था, 4 माइनस 1 कर दो, 36, 36 माइनस 17 कर दो, कितना आया, 16 माइनस 7 9, 2 माइनस 1 19, 19 माइनस इसके 17 के बाद हमारा ऑड नेचुरल नंबर होता है 19, 19 माइनस 90 0, अच्छा ये हो गया आपका। यहाँ पे देख लीजिए मैंने क्या किया, पहला ऑड नेचुरल नंबर को जो गिवन नंबर हो उसमें से आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, जब 0 आए उस पे आप लोगों को स्टॉप करना है, स्टॉप किया।
स्टॉप करने के बाद आप ये देखना है कि भाई आप लोगों ने कितने टाइम्स इसको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम्स। कितने टाइम्स हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया इसको? 10 टाइम्स। इसका मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 100 हमारा किसका स्क्वायर रूट है? 10 का। ये हो गया आपका पहला मेथड। आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।